चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षयी क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ययी कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने प्रारंभ किया था नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित जो पत्र, उन पत्रों को ही हमने श्रवण करना प्रारंभ किया है। महाराज जी ने उसको नाम दिया अफेक्शन एंड रिप्रोच अंग्रेजी भाषा में। उसी ग्रंथ के अंतर्गत जो पत्र, उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पहला पत्र हम लोगों ने श्रवण किया, अति संक्षिप्त पत्र है किंतु महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत कल हम लोगों ने श्रवण किया कि उन्होंने अपने किसी आश्रित जन को लिखा स्नेह के पात्र। वास्तविक रूप में जो सद्गुरु, उनके लिए उनके समस्त आश्रित ही स्नेह के पात्र हैं। इसीलिए वो इस वस्तु को अपने हृदय में अनुभव भी करते हैं। ये केवल मात्र लिखने की बात नहीं है, केवल मात्र कहने की बात नहीं है। जैसे साधारण जगत में क्या देखा जाता है कि किसी का
जन्म उत्सव आने पर क्या बोल देते हैं सभी को, हैप्पी बर्थडे टू यू। और किसी को देख करके अगर किसी ने कोई उपकार किया तो उसको एकदम से क्या बोलते हैं, थैंक यू। कोई भूल हो जाए तो साथ साथ में क्या बोल देते हैं, सॉरी। किंतु इन सॉरी शब्द का और थैंक यू बोलने का और हैप्पी बर्थडे कहने का या फिर आई लव यू कहने का अधिक कुछ मूल्य होता नहीं। वो बातें 2 मिनट 4 मिनट में ही बदल भी जाती हैं। अभी आई लव यू, कल आई हेट यू, वो कभी भी शुरू हो जाता है। जैसे अभी भागवत की कथा सुनाते हुए विपिन प्रभु जी ने बता दिया कि क्या कंस जो है वो देवकी को एकदम से देवकी का विवाह है और उसमें आ गया, राजकुमार हैं ऐसे तो, उग्रसेन महाराज हैं, और कंस जो है वो एकदम से आकर के क्या कहने लगा, ये देवकी मेरी बहन है, इतनी मेरे से छोटी है, इसको मैंने क्या करना है, इसको आज इसका विवाह हुआ और इसका विवाह हुआ है, मैं इसको क्या करूँगा, इसके घर तक पहुँचा कर के आऊँगा, इसका जो रथ है वो मैं स्वयं चलाऊँगा, मेरी बहन, मेरा इसके प्रति बड़ा स्नेह है और मैं ही इसको क्या करूँगा, आज किसी भी और सारथी की आवश्यकता नहीं है, सारे सारथी हट जाओ यहाँ से, मैं अपनी बहन के लिए ये वाला काम करूँगा। तो उस प्रकार से करने लगा। जैसे हमारे सोमनाथ प्रभु, उनके घर में ड्राइवर थे 3-4 एक समय में, उनके पास गाड़ियां हैं, 3-4 ड्राइवर भी हैं, किंतु ड्राइवर के साथ में बैठ के आएंगे गाड़ी में, मठ में आ गए, मान लो दिल्ली मठ में गाड़ी में बैठ के आ गए, अभी गुरुदेव को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है तो वो अपने ड्राइवर को सीट से हटा देते हैं कि अब आप हट जाओ यहाँ से, गुरुदेव को ड्राइव करके मैं लेकर के जाऊंगा। इसमें क्यों ऐसा वाला करना है, अपने लिए सब समय ड्राइवर को यूज करते हैं। अब गुरुदेव को लेकर के जाना एयरपोर्ट तो क्या कह रहे हैं, किसको लेके, मैं स्वयं गाड़ी चला के जाऊंगा, ड्राइवर को हटा दिया, तुम हट जाओ, ये पैसे लो, ऑटो करके घर पहुंच जाओ, वहीं पर मैं मिल जाऊंगा, नहीं तो ऑटो करके एयरपोर्ट पहुंचो, वहीं से बाद में ड्राइव करना, अभी मैं गुरुदेव को ड्राइव करके लेके जाऊंगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है कि गुरुदेव के प्रति एक गुरुत्व है, गुरुदेव के प्रति एक बहुत अलग प्रकार का भावना है। इसलिए क्या कह रहे हैं, ड्राइविंग कौन करेगा, गुरुदेव जब जाएंगे मैं ड्राइविंग करूंगा, ये वाला भावना स्नेह वाला होता है। तो और एक समय में मतपुरी में देखा, उसमें थोड़ा सा अलग प्रकार का भावना भी है। मठ की गाड़ी गुरुदेव की, एक गुरुदेव के शिष्य राधेश प्रभु, वो गाड़ी ड्राइव करेंगे, उधर दूसरी तरफ से एक प्रभु था मधु मंगल, वो मठ में रहता, ये घर में रहता है राधेश गाड़ी चलाएगा, मधु मंगल को भी गाड़ी चलानी आती है। अभी मधु मंगल बोलता है राधेश को कि कभी मेरे को चलाने दे, राधेश बिल्कुल नहीं चलाने देगा कि नहीं गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो मधु मंगल उसके प्रति बड़ा गुस्सा करता है, साला कहाँ से आ गया, एक इतना सिर्फ वो है, फोटो खिंचवाएगा गाड़ी में, मैं गुरुदेव को चला के जाऊंगा, अपना हमारे को 1 मिनट चलाने नहीं देगा, अलग अलग। तो ये जो भावना आती कि मेरे को गाड़ी चलानी है, इसके पीछे क्या भावना है कि एक प्रकार का उसमें अपना क्या लगता है, सौभाग्य, इसमें इसके द्वारा एक स्नेह प्रदर्शित होता है। इसलिए कंस ने क्या कहा, मैं लेकर के जाऊंगा देवकी के रथ को और किसी को नहीं लेने दूंगा, सारे यहाँ से सारथी जो है हट जाओ, मैं इसको लेकर के जाऊंगा। वो इतना स्नेह दिखाया, बचपन से इसको मैंने छोटी बहन की तरह देखा, इसको इतना प्यार किया,
इसने मेरे को राखी बांधी, इसने मेरे प्रति भावना अच्छी रखी, कितना सारा कुछ अच्छा था। और जैसे ही आकाशवाणी सुनी, ये इसका 8वां गर्भ तेरे को मारेगा, तो उसी समय साथ ही साथ में संबंध जो है वो क्या हो गया, पूरी तरह से कहाँ का कहाँ रह गया, छूट गया पूरी तरह से। तो इस प्रकार का जो स्नेह ये होता है जहाँ पर शरीर वाले धर्म ये सारा कुछ संभव कभी भी समाप्त हो जाता है। किसी के साथ में भी संबंध, आप किसी के साथ में बहुत वर्षों तक भी देखते देखते अभी अनुभव होते हैं इन बातों के। सिद्धांति महाराज जी के पिताजी की आयु हो गई 75 ईयर। अब 5 साल पहले तक 70 साल तक जिनके साथ में सारे संबंध बहुत अच्छे थे, सब समय उनके लिए सोचते रहते, उनके बैंक अकाउंट्स देखते रहते, उनके लिए सब प्रकार की हेल्प पहुंचाते, सब कुछ करते। अभी 5 वर्ष से ऐसा हो गया, वो कहते हैं कि मैंने उनके नाम पे क्रॉस लगा दिया कि मैं उनको जानता नहीं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। ऐसे कैसे हो गया? भगवान ऐसा कर सकते हैं? हम जितने भी दुष्ट क्यों ना निकल जाएं, हम कितने समय तक उनको भूल करके बैठ जाएं, उनको गाली निकालें, उनका अपमान करें, उनके अस्तित्व को ही ना स्वीकारें, किंतु वो ऐसा वाला क्रॉस कर सकते हैं हमारे को या नहीं? वो किसी को भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पर जो संबंध, उसका नाम आत्म संबंध। जहां पर शरीर संबंध वो अलग है, जहां पर मन का संबंध, आई लव यू, आई हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, विश यू अ हैप्पी बर्थडे, कुछ भी बोल देंगे, किंतु अंदर और बाहर का लेना देना एक होता नहीं। जैसे गुरुदेव हम लोगों को एक कहानी सुनाते थे, किसी एक युवक का एक युवती के प्रति आकर्षण हुआ और उसको देखने के साथ ही साथ में सब समय बोलता है ये चंद्रमुखी है, इसको देखने से ही शीतलता पड़ती है, जब नहीं दिखाई देती मेरा हृदय एकदम से बड़ा परेशान कांप उठता है, जैसे ही दिखाई देती है हृदय को एकदम से शीतलता, भले बात भी ना करे, दूर है बहुत अधिक, किंतु आंखों से दिखाई देती है, चंद्रमुखी, शीतलता पड़ती है एकदम हृदय को देखने से। अभी विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में जब उसके स्वरूप निकल करके आया, तब उसके बाद धीरे धीरे क्या बोलता है, सूर्यमुखी। उसको कभी एकदम से बड़ी गुस्सा करके कुछ बोलने लग गई, तो एकदम से बोलता है कि मैं तो सोचता था तू चंद्रमुखी, किंतु तू तो सूर्यमुखी निकली। उसको सूर्यमुखी दिखाई देती। फिर उसके थोड़े समय के बाद में वो इतना ज्यादा गुस्सा किया, इतना ज्यादा गुस्सा किया, बर्तन उठा करके उसके सिर पे मारने लगी, तो बोलता है कि तू तो ज्वालामुखी है, तू तो ज्वालामुखी, मैं सोचता था तू चंद्रमुखी, किंतु अभी तू पहले तो बन गई सूर्यमुखी और अभी क्या निकल गई, ज्वालामुखी। तो ये वाली चीजें सारी परिवर्तित होती रहती हैं, ये परिवर्तन वाली वस्तुएं इस जगत में। ना भी अगर किसी का हो, सारा कुछ अच्छा बनता रहे, किंतु जब शरीर छूट जाएगा उसके बाद संबंध फिर रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध कौन से वाले थे, अनित्य। स्नेह के पात्र सब समय नहीं रह पाते, किंतु यहाँ पर जो गुरुवर्ग लिखते हैं, ये इनका जो ये वचन, ये वाला कैसे वाला है, कभी भी परिवर्तित होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आत्म संबंध को केवल मात्र इंगित करते हैं। आत्म संबंध के कारण अपने आश्रित को, शिष्य को क्या बोल रहे हैं, स्नेह के पात्र। और ये कब तक रहेंगे, जन्म जन्मांतर, नित्य काल के लिए। इसमें कभी कुछ बदलाव आता नहीं। उनका सभी के प्रति ही क्या रहता है, वास्तविक रूप में भगवान के साथ में संबंध के कारण सबके प्रति ही उनकी भावना जो है इसी प्रकार की रहती है। और जो नित्य शुभाकांक्षी लिखते हैं नीचे, वो भी उसी प्रकार से नित्य काल के लिए ही शुभ की कामना करने वाले। हमारे यहाँ पर माता पिता, बहन भाई
कोई भी मेरा नित्य काल का शुभाकांक्षी नहीं हो सकता। जहाँ पर शरीरों वाला संबंध, मन वाला संबंध, किंतु जहाँ पर आत्म संबंध हो जाएगा, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी और प्रभुपाद जी का, उस प्रकार का संबंध जहाँ पर भगवान पूर्ण रूप में केंद्र हो गए, वहाँ पर फिर अलग हो जाता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी भाई होने पर भी, भक्ति विनोद ठाकुर और प्रभुपाद जी पिता और पुत्र होने पर भी वो संबंध नित्य, क्योंकि वहाँ पर कौन सा वाला विचार है? केवल आत्मा वाला। तो इसलिए जब लिख रहे हैं स्नेह के पात्र, कब के लिए है ये? नित्य काल के लिए है स्नेह के पात्र। कल ही जो हमने सुना था उसी को ठीक से केवल फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पहले, हम लोग संसार को त्याग कर, ये किसी त्यागी व्यक्ति को उन्होंने लिखा है, हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए अथवा अपनी ही इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए हैं, यह सर्वदा स्मरण रखना। अब ऐसे तो ये त्यागी व्यक्ति के लिए है जिसने अपना घर परिवार इत्यादि सब कुछ छोड़ दिया है, माता पिता के बंधन को हटा दिया है, काम काज को जीवन में नहीं करना, मैंने भगवान की ही सेवा करनी है, उसी के द्वारा ही मेरा जो जीवन जो चलना है, जिस प्रकार से साधु जीवन होना चाहिए वो वैसे चलेगा। इस प्रकार का जिसने विचार लिया है उसी को कह रहे हैं हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए नहीं आए हैं। पहली बात है, इसीलिए क्या दिखलाई देता है? गुरु वर्ग हमारे क्या कहते हैं? विश्राम किसको बोलते हैं वो लोग? हरि कथा ही विश्राम है और हरि सेवा ही विश्राम है। इसी को, यही उनका मूल मंत्र है। हमारे को श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, श्रीला भक्ति उदय बन गोस्वामी महाराज जी, वो यही बोलते थे, हरि कथा में ही विश्राम है। कैसे विश्राम है? हरि सेवा में विश्राम है, हरि कथा में विश्राम है। इसका अर्थ क्या है? विश्राम किसको कहते हैं? जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने आप में है, अपने क्षेत्र में है, अपने आप में है, अपने लोगों के साथ में है, जहाँ पर कोई टेंशन वाले कुछ है ही नहीं, इसी को बोलते हैं विश्राम। तो इसलिए हम लोगों का जो विश्राम वो किस वस्तु में है? हरि कथा में। किस लिए? हमारे मथुरा में प्रेमानंद प्रभु एक बात बोलते थे, उनके पास में सब समय लोगों ने मिलने आना है, वो इंचार्ज हैं, बहुत सारी सेवाएं भी करते हैं, सब समय लोगों ने आना है। तो जिस समय सबसे ज्यादा लोगों ने आना, लोगों का जिस समय फ्री टाइम होता है, जॉब से पहले, जॉब के बाद में, महिलाओं का जो आने का समय और जिस समय उनके घर से फुर्सत मिलती है, वो सारा समय वो पहले से अपने माइंड में बोलते, देखो ये इनके इस समय से इस समय तक आएंगे, सुबह इस समय से इस समय तक आएंगे, शाम को। इसी बीच में क्या करना है? सब समय व्यास आसन पे जाके बैठ जाना है। वहां पर कितनी बात करेगा? अगर कोई बहुत ज्यादा भी अगर जिद करेगा, कितनी देर बात करने आएगा बीच में? 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। किंतु अगर कमरे में बैठा होगा तो क्या करेंगे? कमरा बजाएंगे, बंद करके बैठने से भी कुछ ना कुछ किसी को कहेंगे। तो इसलिए विश्राम कहाँ पर है मेरे लिए? उल्टा अपना व्यास आसन पे जाके बैठ जाओ, उसी में विश्राम है। जो मैं चाहता हूँ वही वाला करूंगा, और अगर तुम्हें भी कथा सुननी, उसमें तुम्हारा भी मंगल है। नहीं तो मैं खाली बैठूंगा, तुम भी व्यर्थ की बातें करोगे मेरे साथ आकर के, तुम्हारा भी समय नष्ट, मेरा भी समय नष्ट। मेरे को उद्वेग और होता है कि फालतू की बातें कितनी करो लोगों के साथ बैठ करके। तो किसमें विश्राम दिखाई दिया? कथा में, कीर्तन में। तो हम लोग करने के लिए जिस काम को आए हैं, उसी काम को अगर मेरे को करने का पूरा अपॉर्चुनिटी जिस चीज में मिलता है, उसी का नाम होता है वास्तविक रूप में विश्राम। जिस काम को मैं करना चाहता हूँ, जैसे जिसको जिस भी सेवा कार्य में रुचि
अगर उसको उसी में लगे रहने दो, वो प्रसन्न रहेगा। अगर किसी भी सेवा कार्य में रुचि नहीं, तब तो इसका मतलब है कि कुछ जीवन ही कुछ और है। तो इसीलिए हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए नहीं आए हैं। कौन से वाला विश्राम? जिसको साधारण जगत के लोग विश्राम मानते हैं, व्यर्थ का। जिस समय उनको गप्पे मारने के लिए टाइम मिलेगा, वो कहेंगे हाँ विश्राम चल रहा है। हमारे को उल्टा क्या होगा, जब गप्पे मारने का समय मिलेगा या कोई मारेगा गप्पे बैठ करके, तो वो क्या लगेगा उल्टा? अशांति, समय को नष्ट करने वाला। इसलिए ये उल्टा होता जाता है बिल्कुल। तो हम लोग मठ में जिसको साधारण जगत के लोग विश्राम कहते हैं, वो वाला विश्राम करने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं। खाली बैठे रहना या फिर केवल लेटे रहना, सोए रहना, या फिर कुछ भी नहीं करना, केवल समय व्यतीत करना, इस सारी चीज को करने के लिए हम लोग मठ में नहीं आए। ये अगर कोई आया भी उस प्रकार से, उसको भी उपदेश करें कि देखो उस प्रकार से केवल मात्र हम नहीं आए, तुम्हें भी वैसे वाला भावना नहीं रखना चाहिए। और दूसरा, अपनी ही इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाला कोई स्थान ढूंढते हैं जहां पर मेरे को कोई कुछ भी कहने वाला ना हो। कहां पर होता है ये संभव? जहां पर मुझे कोई कुछ भी कहने वाला ना हो, कहां पर होता है? या तो ऐसा कोई घर जिसमें कोई रहता नहीं है, मेरे को उन्होंने रहने के लिए छोड़ दिया, वहां कोई कुछ बोलेगा? है कोई कुछ बोलने वाला? कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। हम लोग वृंदावन में सबसे पहले रहते थे, सिद्धांति महाराज और मैं। किसी व्यक्ति का घर, सिंगापुर के व्यक्ति का, वो हमारे को उसने दे दिया रहने के लिए। हमारे को कोई कुछ कहने वाला ही नहीं, हमारी जो इच्छा वो करो। तो वहां तो कोई कुछ कहेगा नहीं, अपनी इच्छा अनुसार। जब उठना उठ जाना, जब भूख लगी खाने के लिए चले जाना, कुछ बनाना है तो बनाओ, नहीं तो जहां पर भी खाना खा लो, जो मर्जी करना करो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, कहां पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता? पार्क में चले जाओ, अकेले जाओ, कोई कुछ कहेगा वहां पर क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हुए हो, एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो, इतना तेज वॉक क्यों करते हो? कोई भी कुछ बोलेगा? कुछ नहीं। वहां पर अपनी इच्छा अनुसार जो मर्जी करो। और कहां पर बैठने देंगे? सड़क पे पड़े रहो। मोस्टली कोई पूछने आएगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, जितना चलना चलते रहो, बैठना है बैठ जाओ, खाना है खाते रहो, सोना है सो जाओ, जो मर्जी करो, सड़क पे पड़े रहो। किंतु अगर किसी भी स्थान पर जाएंगे, किसी के भी घर में जाएंगे, तो ऐसा होगा? पड़े रहने देंगे? किसी के भी घर में चले जाओ, अपने घर में भी माता पिता जो भी घर पे होंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे? इतना सो क्यों रहा है? क्या बात है? ऐसे वाला क्यों कर रहा है? बाहर क्यों नहीं निकलता थोड़ी देर? किसी से बात क्यों नहीं कर रहा? कुछ ना कुछ तो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपनी ही इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ नहीं है। मठ किसके लिए है? अब साधारण मंदिर में भी आप जाओ, बैठे रहो, जो मर्जी करो, किंतु मठ में वो नहीं करने देंगे। चाहे बाहर से व्यक्ति गृहस्थ भी क्यों ना आए, ऐसे ही बैठा रहेगा, जो मर्जी करेगा, ऐसे वाला मठ में नहीं चलेगा। सेवा कार्य होगा तो अलग बात है, कुछ बात करनी है तब अलग बात है, नहीं तो ये केवल मात्र ऐसे बैठने का स्थान नहीं है। मठ शब्द का अर्थ क्या किया है प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी ने मठ का नाम दिया सबसे पहले मायापुर में, श्री चैतन्य मठ। मठ शब्द का उन्होंने सबसे पहले अर्थ कर दिया कि मैंने मठ नाम क्यों यूज किया है। उस मठ का अर्थ क्या किया था पता है? ना नहीं पता। प्रीति दीदी बताओ। थोड़ा सा ठीक बोल दिया, किंतु संस्कृत वाला नहीं बोल पा रहे। आप बताओ। मठंती, रुको, मठंती अर्थात मठ किसको कहते हैं? मठंती। फिर बसती ना बसंती? वसंती। एक मिनट, मठंती वसंती,
मठंती का अर्थ होता है वसंती, जहां पर वास करते हैं। मठंती वसंती, जहां वास करते हैं। कहते कौन वास करते हैं, फिर उससे आगे बताया मठंती वसंती। छात्रा, छात्र जहां पर वास करते हैं। आगे पारमार्थिकेन, पारमार्थिक शिक्षा के उद्देश्य से, जहां पर छात्र वास करते हैं, जहां पर अध्यापक वास करते हैं, और जहां पर क्या होगा, ग्रंथ होगा। वहां पर विग्रह बोला नहीं है, जहां पर विग्रह रहेंगे मठ के अंतर्गत, उसको कहते हैं मंदिर। बाकी जो सारा मठ है वो अपने आप में क्या है, जहां पर छात्र, अध्यापक और ग्रंथ। जैसे विद्यालय में छात्र रहेंगे, अध्यापक रहेंगे और क्या रहेंगी, पुस्तकें। तब उसको क्या कहते हैं, ये क्या है, विद्यालय है। उसी विद्यालय के अंतर्गत कहीं पर अगर मंदिर भी बना है तो वो विद्यालय के अंतर्गत मंदिर है, ना कि मंदिर के अंतर्गत विद्यालय है। तो इसलिए उन्होंने गुरुत्व दिया किस बात को, मठंती वसंती छात्रा पारमार्थिकेन, जहां पर व्यर्थ का समय व्यतीत करने के लिए किसी का वास नहीं है, यहाँ पर पारमार्थिक शिक्षा के लिए स्थान है। तो इसलिए जैसे विद्यालय में ये घर नहीं है, अपने घर में अपनी इच्छानुसार जो मर्जी करो, किंतु विद्यालय में किसकी इच्छानुसार करना पड़ता है, किसकी इच्छानुसार करना पड़ता है, जो अथॉरिटी, अध्यापक हो, प्रिंसिपल हो, जो मैनेजमेंट हो, जिस प्रकार का अथॉरिटी, उसके अनुसार चलना पड़ता है। तब हमारा क्या प्रारंभ होता है, मठवास। उससे अगर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, मैं भी उसके अंतर्गत ढलता नहीं, कोई मेरे को उसके लिए कहता भी नहीं, मजबूर भी नहीं करता, तो इसका मतलब अभी मेरा मठवास नहीं चल रहा है। मठवास में इच्छानुसार कुछ नहीं होता, मठवास में इच्छानुसार कुछ भी नहीं होता। अब कहेंगे इच्छानुसार खा नहीं सकते, खा सकते। जैसे छात्र की जो जो इच्छा, छात्र क्या कर सकता है विद्यालय में, जब यूरिन आएगा, यूरिन के लिए बोलेगा कि मैं यूरिन पास करके आ जाऊं, मेरे को वॉमिट हो रहा है, जाओ जाओ बाहर जाओ, फिर वॉमिट करके आओ, इतना ही तो। और आधा घंटा छुट्टी देंगे, इसमें अभी अपना खेल लो। किंतु अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, जहां पर अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। इसलिए अपनी ही इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए हैं। विद्यालय में जैसे अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए नहीं जाते, उसी प्रकार से मठ, ये भी समझना, शिष्य को बोल रहे हैं कि आप, हम लोग संसार को त्याग कर, अपने लिए भी उसमें बोल रहे हैं, अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग बोल करके, कि अध्यापक भी वहां पर किस में रहते हैं, सिस्टम में रहते हैं, उनका भी स्वतंत्रता नहीं चलेगा। अध्यापक का भी स्वतंत्रता चलेगा नहीं। अध्यापक के लिए भी, गुरु के लिए भी इसलिए क्या है, निर्देश है। गुरु भी उसी अनुसार करेंगे सारा कुछ, और शिष्य भी जो है वो भी उसी अनुसार करेगा। किंतु गुरु ने मान लो कि किसी भी अवस्था को देख करके कहा, अध्यापक ने, कि आज विद्यालय में नहीं आएंगे, आज विद्यालय बंद रहेगा, तो अध्यापक विद्यालय बंद करेगा और शिष्य कभी बोलता है कि आज विद्यालय बंद कर दो, चलेगा या नहीं? छात्र के कहने से चलेगा या नहीं चलेगा? अध्यापक के कहने से चलेगा? तो अध्यापक के कहने से चलेगा। क्यों? क्योंकि वो जब बोलेंगे तो उसमें विशेष कुछ कारण होगा, उसमें सबका मंगल निहित होगा। किंतु छात्र इस चीज में स्वतंत्र नहीं होगा। तो जिस प्रकार से सारा वो वाला चीज है, उसी प्रकार से गुरु और शिष्य, आश्रम और आश्रमवासी, मठ मठवासी, उसी प्रकार से होता है। कुछ कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जिनको क्या कहते हैं, जो डे बोर्डिंग होते हैं। डे बोर्डिंग का मतलब क्या होता है?
जहाँ पर कोई व्यक्ति जाकर के पढ़ाई करेगा और दिन के समय में रहेगा भी, बाद में रात को उनके माता पिता आएंगे, वो अपने घर पे लेके चले जाएंगे। कोई कोई विद्यालय कैसा होता है, उसमें केवल मात्र जो सब समय के लिए रहेंगे उसको तो रखेंगे, डे बोर्डिंग वालों को नहीं लेंगे। ऐसा भी तो होता है। किसी किसी विद्यालय में बोर्डिंग है ही नहीं, केवल क्या होगा, आप आओ पढ़ाई करो और जाओ। सब तरह की है ना चीजें। इसी प्रकार से मठ में भी जो व्यक्ति सब समय के लिए रह रहा है वो तो हो गया परमानेंट मठवासी, किंतु जिन्होंने दीक्षा इत्यादि भी लिया, हरि नाम करते हैं, उनको भी मठवासी ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी गुरु पाद पद्म की जो दीक्षा शिक्षा को लिया है, जीवन में पालन करूंगा इस प्रकार का प्रतिज्ञा किया है। यदि वो किंतु कौन से वाले छात्र हैं, जो डे बोर्डिंग इत्यादि वाले हैं, किंतु हैं वो भी मठ के ही। इसीलिए श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज किसी को भी जब दीक्षा देते थे तो वो कभी भी अपने मुख से ये नहीं बोलते थे कि ये मेरे शिष्य हैं। वो क्या कहते थे, ये कौन है, ये मठ के शिष्य हैं, ये मठ के शिष्य हैं, ये मेरे शिष्य हैं। ऐसा नहीं। किसके शिष्य हैं? मठ के शिष्य हैं। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने भी उसी भावना को लेकर के सब समय यही कहा, जिसको भी दीक्षा दिया, ये कौन है, ये मठ के शिष्य हैं। मठ के शिष्य हैं मतलब मठ का जो शासन पद्धति, मठ का जो आचार पद्धति, उसको ये पालन करने वाले हैं। जो प्रभुपाद जी ने नियमावली बना दी है उसको ये सारे लोग पालन करते हैं। ये मठ के शिष्य हैं, चाहे वो त्यागी चाहे वो गृहस्थ हैं। कौन ये मठ के शिष्य हैं। गृहस्थ भी मठ के शिष्य हैं और त्यागी भी कौन है, मठ के शिष्य हैं। ये केवल ब्रह्मचारी हैं, ये गृहस्थ हैं, किंतु दोनों के दोनों का जो उपाधि है वो क्या है, ये मठ के शिष्य हैं। तो इसीलिए जो मठ के शिष्य, उनके सब के लिए ये बात आ रही है कि हम लोग केवल मात्र विश्राम करने के लिए अथवा हम लोग स्वेच्छा पूर्वक चलने के लिए ही मठ के आश्रित नहीं बने हैं। मठ के आश्रित बनने का अर्थ कुछ और है, जहाँ पर विश्राम का अर्थ कुछ और है, जहाँ पर इच्छा का अर्थ भी कुछ और है। अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में मिलाना। जैसे छात्र जब विद्यालय में जाता है तो वो अपनी इच्छाओं को सारी किसकी इच्छाओं में मिला देता है, गुरु की, अपने अध्यापक की इच्छा में मिला देता है। अध्यापक कहते हैं अभी पढ़ने का समय, पढ़ना प्रारंभ, अभी खेलने का समय, खेलना प्रारंभ, अभी खाने का समय, खाना प्रारंभ। जिस प्रकार से अध्यापक ने सारा कुछ कहा उसी के अनुसार वो चलते हैं। इसी का नाम होता है उनकी इच्छा में इच्छा मिलाना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रार्थना किया इस प्रकार का, तोमार इच्छाएं आमार इच्छा मिशाई नु। आगे आमार नहीं तो आमी, उसने ऐसा वाला लिखा। तुम्हारे चरणे लईनु शरण आमार नहीं तो आमी। मैंने आपके चरण कमलों में शरण लिया, आश्रय लिया है। आमार नहीं तो आमी, अब मैं मेरा अपना चिंता, मेरा अपना जो दायित्व वो सारा अब मेरे ऊपर नहीं, वो मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया। आमार नहीं तो आमी, अब मैं अपना नहीं हूं, मैं आपका हूं। मैं अपना भी नहीं हूं, मैं किसका हूं, मैं अपना नहीं हूं, मैं अब आपका हूं। इस प्रकार का, जैसे छात्र विद्यालय में जाकर के अपना जो एक
अपनी सोच है, अपनी समझ है, अपना विचार है, उसको छोड़ करके जैसे वो अध्यापक के सामने बैठता है, सिंसियर इंक्वायरी कर सकता, कुछ ना समझ आए, किंतु वहां पर अपने इसको बोलते आमित्व, मैं और मेरापन, मेरेपन को हटा करके कहाँ बैठना पड़ता है? अध्यापक के निकट में, गुरुपाद पद्म के निकट में, भगवान के निकट में। आमार नहीं तो आमी, वहां पर अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलता। किसकी इच्छा में इच्छा मिलानी पड़ती है? जहां पर भी आश्रय लेंगे, जहां पर भी कुछ सीखने की कामना, जहां पर भी मेरे को अपने लाभ की कहीं आशा, वहां पर उसके अनुसार चलना पड़ता है। विद्यालय में विद्या अर्जन करनी है, कब होएगी मेरी? जब मैं यहाँ के अनुसार चलूंगा। ऑफिस में काम करने जाएंगे तो वहां पर ऑफिस के जो रूल्स और रेगुलेशंस, उसके अनुसार मैं चलूंगा, तभी मेरा क्या होगा? प्रोग्रेस होगा, तभी मैं सिंसियर कहलाऊंगा, तभी मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, तब मेरे को सम्मान भी मिलेगा, तब मेरे पद का जो प्रमोशन है वो भी होगा। सारा कुछ होगा जब मैं क्या करूंगा? अपना बेस्ट दूंगा। इसलिए यदि किसी को गुरु पाद पद्म का आश्रय करना, तो फिर ठीक से करना, तब फिर उसका लाभ होता है। इस प्रकार से प्रमोशन होता है। मैं प्रमोशन के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आए? प्रमोशन के लिए ही गुरुपाद पद्म के पास आए हैं। नहीं, मैं ये बनने के लिए नहीं आया, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं बड़ा बनने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आए? बड़ा बनने के लिए ही आते हैं गुरुपाद पद्म के पास में। छोटा रहने के लिए गुरुपाद पद्म के पास नहीं आना पड़ता, वो तो संसार में ही रहो, छोटे वाले रहना। तो गुरुपाद पद्म के पास बड़ा बनने के लिए आते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रार्थना किया, रूप सनातन पदे, रूप सनातन दुहु पद धोरी, रूप सनातन पदे दंते त्रिना धोरी, भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धोरी। कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम, शिखाए शरणागति करो हे उत्तम। हे प्रभु, मेरे को उत्तम बना दो, मैं अभी अधम हूँ। मैं क्या बनने के लिए आया हूँ? उत्तम बनने के लिए ही आया हूँ। मैं भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए आया हूँ। मैं देवताओं के पद से भी बहुत ऊंचा पद जो है भगवान के नित्य दास वाला, मैं वो लेने के लिए आया हूँ। मैं बहुत बड़े पद की कामना करता हूँ, छोटा पद नहीं चाहता, बहुत बड़ा पद चाहता हूँ। कौन सा पद चाहता हूँ? भगवान की नित्य दासता के सारे उपकरण मेरे पास में होने चाहिए। मैं ऐसे वाला एक स्वतंत्रता, एक ऐसे वाला पद चाहता हूँ। क्यों नहीं चाहता बड़ा होना? बड़ा होना है उल्टा मेरे को, इसलिए तो गुरुपाद पद्म के पास आया हूँ। इसलिए गुरुपाद पद्म अपने पास में रखते भी उसी को हैं जो क्या करना चाहता है। जो गुरुपाद पद्म उसी को रखेंगे जो गुरुत्व चाहता है, जो गुरु बनना चाहता है। जो गुरु बनना चाहता है वो उनकी दृष्टि में उल्टा कौन है? सबसे अधिक योग्य व्यक्ति, किंतु पॉजिटिव सेंस वाला गुरु। गुरुत्व आया नहीं और केवल मात्र स्वार्थ के लिए मैं गुरु बनना चाहता हूँ, वो फिर भगवान को, गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाते। किंतु वास्तविक रूप में मैं क्या चाहता हूँ? मैं भगवान का नित्य परिकृत्व चाहता हूँ। मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं जो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर ब्रजवासीगण, उनकी गोष्ठी में बैठना चाहता हूँ। युधिष्ठिर महाराज जी जो हैं, उनके पास नारद ऋषि ने आकर के कहा, आपके पिताजी स्वर्ग में, मेरे से उनकी भेंट हुई पांडु जी की। उन्होंने मेरे को कहा कि नारद, आप जब हस्तिनापुर जाओगे, वहां पर जाकर के युधिष्ठिर को कहना कि मेरे उद्देश्य से ये
यज्ञ करे, जिससे क्या होगा, मेरे को इंद्र के साथ में जो सिंहासन उस पर बैठने के लिए अधिकार मिल जाएगा। तो इच्छा क्यों, उनको क्या मिला था, इंद्र का स्वर्ग तो मिला, किंतु स्वर्ग में कहाँ पर बैठना पड़ता उनको, साधारण जो सारे सभासद नीचे बैठते उनको वहां बैठना पड़ता था। उनका क्या इच्छा है, मेरे को कहाँ बैठना चाहिए, इंद्र के साथ रखे हुए सिंहासन के ऊपर बैठना चाहिए। तो ये कामना किया या नहीं किया। इसी प्रकार से भक्त लोग कौन सी वस्तु की कामना करेंगे, मेरे को ब्रज हे हाहा ब्रज जन मोरे दया कोरी कबे ब्रज वने लबे, मेरे को कब आप लोग उठा लोगे, कब मेरे को ब्रजपुर में प्रवेश करवा दोगे, अपने चरणों के पास में रख लोगे, मैं वहां चाहता हूँ रहना। स्वानंद सुखद कुंज मनोहर साहते कुटीर शोभे, मैं राधा कुंड में स्वानंद सुखद कुंज है जहाँ पर, वहां पर मैं वास चाहता हूँ। इस प्रकार की इतना श्रेष्ठ वस्तु मैं चाहता हूँ। क्यों नहीं बनना ऊंचा, ऊंचा बने बिना वहां कैसे पहुंचेंगे, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, वास्तविक वाला बड़ा बनना है। क्यों नहीं बनना, तो किंतु कौन बन पाएगा फिर, जिस प्रकार का वहां पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो जितने पहले, जैसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर मैं चाहता हूँ मेरा एडमिशन हो जाए, उसके लिए पहले वाली जो पढ़ाई है सारी वो अच्छी तरह से करनी पड़ेगी ना। बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे तब उस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलेगा, एंट्रेंस मिल जाएगी, तब वहां पर अंदर जा सकते, बैठ सकते, टीचर से मिल सकते, वहां जो पढ़ाया जाएगा उसको सीख सकते। तो इसी प्रकार से मेरे को बड़ा ही बनना है, उसके लिए जिस प्रकार की योग्यता चाहिए वो गुरु पाद पद्म मेरे को देने के लिए प्रस्तुत हैं। किंतु कब, जब मैं क्या करूंगा, उनकी इच्छा अनुसार चलूंगा, अपनी स्वेच्छा छोड़ दूंगा। इसलिए बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर विश्राम करने के लिए नहीं आए। क्या करना है, कृष्ण अनुशीलन, कितनी देर, नित्य निरंतर, सब समय के लिए करना है, तैल धारावत। दूसरा बोल दिया निर्विच्छिन्न। भागवत को कौन सा श्लोक ये वाला, ना श्लोक प्रारंभ कहाँ से, सा वही पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुक्या अप्रतिहता या यात्मा सुप्रसीदति। कह रहे कि मैं क्या करने के लिए आया हूं, सा वही पुंसा परो धर्मो, मेरा धर्म जो है वो क्या है, मेरा धर्म मतलब मेरी आत्मा का धर्म, मतलब धर्म किसको कहते हैं, आत्मा का कर्तव्य, आत्मा की वृत्ति, आत्मा जो अपनी आप से करती रहती है वो क्या है। धर्म का मतलब स्वाभाविक रूप में जो करती है। जैसे एक छोटा बच्चा स्वाभाविक रूप में क्या करता है, हाथ पैर हिलाता है, रोता है, इधर उधर देखता है, किसी से भी बात करने लग जाता है, उसका स्वभाव है। इसी प्रकार से आत्मा का जो स्वभाव, उसी का नाम होता धर्म। सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज जो श्री भगवान कृष्ण, उनके प्रति जो भगवान की भक्ति, वही आत्मा का नित्य स्वभाव है। और वो कैसी होनी चाहिए, अहि तो क्या, उसमें मेरे को उसके द्वारा वो भगवान की सेवा करके कुछ मिलेगा, ये वाली भावना रहेगी ही नहीं। अहि तो क्या, जैसे कोई अपने पुत्र के लिए, कन्या के लिए कुछ भी करता है, उसके बदले में सैलरी मांगता है। दूसरी जगह पर अगर करेंगे तो क्या करेंगे, किसी के बच्चे की केयर करे अगर कोई क्रच में, तो पैसे मांगते या नहीं मांगते, तुम्हारे बच्चे की केयर कर रहे हैं पैसे दो। और जो माता पिता वो किससे पैसे मांगे अपने बच्चे के लिए, कि हम इस बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं, हमारे को पैसे दो, किससे मांगेंगे, मांगते हैं किसी से नहीं। कपड़े धोने के उसके, उसको खिलाने के, उसको सुलाने के, रात को पैसे मांगते हैं, उसको दवाई देने के पैसे मांगते हैं, नर्स तो पैसे मांगेगी।
किंतु ये कुछ भी नहीं मांगते। इसी प्रकार से कह रहे हैं भगवान के लिए जो कुछ भी करोगे अहेतुक क्या, कैसे वाला करना, बिना किसी हेतु के, बिना कुछ मांगे। गुरु पाद पद्म से, वैष्णव से, भगवान से ऐसे वाला संबंध रखना, अहेतुक क्या। दूसरा कोई संबंध बीच में लाता है जो व्यक्ति, इसका मतलब है अभी मनोधर्म में, शरीर धर्म में स्थित है। अहेतुक क्या, अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब अहेतुक क्या, अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब जिसमें कहीं पर बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगा, कुछ भी कारण उपस्थित क्यों ना हो जाए। तैल धारावत गुरुदेव बोलते थे, तेल की धारा को जैसे छोड़ो ऊपर से, जितने ऊपर से मर्जी छोड़ो, ऊपर से लेकर के नीचे तक वो पूरी जुड़ी रहेगी, उसके बीच में कहीं पर भी कुछ जो क्या बोलेंगे ब्रेक नहीं है उसके बीच में। नित्य उसको बोलते हैं निर्विच्छिन्न, जिसमें छिन्न भिन्न कुछ नहीं है, पूरा एकदम से ऊपर से नीचे तक जुड़ा हुआ। तो कह रहे इसी प्रकार की भक्ति करनी, जो कैसी वाली होएगी, तैल धारावत, नित्य निरंतर, उसमें कहीं पर एक मुहूर्त के लिए भी ब्रेक नहीं आएगा, ऐसी वाली भक्ति करने के लिए मेरे को निर्देश किया है। तो इसमें विश्राम कहाँ है विश्राम। भक्ति कब करनी है, नित्य निरंतर, कहीं पर भी रुकना नहीं है, कहीं पर नहीं रुकना, ब्रेक है ही नहीं उसमें, ब्रेक नाम की चीज उसमें नहीं होती, छुट्टी नाम की चीज नहीं होती। तो फिर सोएंगे नहीं हम लोग, खाएंगे नहीं, मलमूत्र त्यागने नहीं जाएंगे, ये सारा कुछ फिर क्या होगा। तो कह रहे जैसे एक बच्चा सुबह स्कूल गया, 8 बजे से स्कूल शुरू, कितने बजे तक है, 4 बजे तक हो, तो बोलते हैं 8 से 4 तक हर रोज स्कूल है उसका। अच्छा जी, तो 8 से 4 तक उसके बीच में वो क्या करता है, सब समय पढ़ाई करता है। बीच में पेशाब आया, वो भी पढ़ाई में काउंट होता है। बीच में मल त्याग करने के लिए गया, वो भी पढ़ाई में आता है। भोजन कर लिया उसने, वो भी पढ़ाई में आता है। थोड़ी देर अगर टीचर ने, किसी और ने बात की, उसने बात कर ली, वो भी पढ़ाई में है। आधा घंटा खेल कूद लिया, वो भी पढ़ाई में है। सारा कुछ ही किस में काउंट हो जाता है, अपने आप से पढ़ाई के अंतर्गत। किंतु किसका, जो विद्यालय के भीतर में पढ़ाई करते करते ये सारी चीजें कर रहा है, उसका तो क्या हो गया, वो सारा कुछ भी पढ़ाई के अंतर्गत गणित हो गया, गणना उसकी उसी में हो गई। किंतु जो बाहर बैठा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, वो कभी मूत्र भी त्यागता है, कभी मल भी त्यागता है, कभी खाता भी है, कभी सो भी जाता है, उसका भी सारा कुछ वो पढ़ाई में काउंट होएगा या नहीं, उसका पढ़ाई में काउंट नहीं होता। काम तो वही का वही वो बाहर भी करते हैं बच्चे, वही का वही काम विद्यालय वाले बच्चे भी करते हैं। किंतु विद्यालय वाले को क्या कहते हैं, ये पढ़ने के लिए गया था, और दूसरे वाला पढ़ने के लिए नहीं गया था। इसी प्रकार से भक्ति करने वाला व्यक्ति और नहीं भक्ति करने वाला व्यक्ति, कुछ चीजें तो इकट्ठी दिखाई देंगी, एक जैसी हैं, किंतु जो भक्ति करके कर रहा है ये सारी चीजें, उसकी तो ये सारी चीजें भी किसमें काउंट हो जाएंगी, भक्ति के अंतर्गत, किंतु दूसरे वाले की नहीं होएंगी। तो इससे मेरी भक्ति कैसी वाली होएगी, नित्य निरंतर, उसमें विश्राम के लिए कुछ नहीं है। किस प्रकार के विश्राम वाला, जो विद्यालय की चीजों से बाहर निकल करके किया जाने वाला विश्राम। तो इसलिए इन सारी, ये एक ही बात में बहुत कुछ लिख दिया कि हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए अथवा अपनी ही इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए हैं, यह सर्वदा स्मरण रखना। इसके द्वारा गुरुत्व दे रहे हैं हम कह करके कि मैं सब समय के लिए क्या करता हूं, सब समय के लिए क्या करता हूं, भगवान की भक्तों की सेवा, वही मेरा विश्राम है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं,
अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आया हूँ, अर्थात तो उन्होंने अपना कभी भी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं किया। क्या करते हैं? जैसा गुरुपाद पद्म का वैष्णवों का निर्देश है उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं करते, अपनी इच्छा अनुसार। अपने ऊपर इतना योग्य होने पर भी, सन्यासी होने पर भी, गुरु का कार्य करने पर भी, हमारे महाराज जी बोलते थे कि उन्होंने कभी भी कोई भी काम किसी से ना पूछ करके किया हो, ऐसा कोई काम है ही नहीं। कहीं पर जाना हो, आना हो, कोई भी और सेवा कार्य हो, कोई ऐसा काम नहीं है जिसको उन्होंने अपने आप से कर लिया हो। कभी भी नहीं, अपनी इच्छानुसार नहीं करते, सदैव परामर्श करके करते थे। कहीं जाना उसके लिए भी दूसरे लोगों से पूछ करके कि वहां जाने से कैसा रहेगा, किस किस को जाना चाहिए, कितने लोग हम जाएं। इस प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए। इसके द्वारा वो अपना जो आचरित, उनके द्वारा आचरित जो विचारधारा, उसको भी यहाँ पर उन्होंने वर्णन कर दिया। इसीलिए उनके अंतिम उपदेश में आता है कि हम लोग प्रभुपाद जी के उपदेशानुसार भिक्षा करने के लिए जाते थे और मैं जो भक्त साथ में जाते उनको जो आवश्यकता पड़ती उनको मैं दिला देता था, किंतु अपने लिए मैंने कभी भी उसमें से कुछ नहीं लिया। मेरे को यदि कोई वस्त्र चाहिए होता, कुछ चाहिए होता, तो मैं क्या करता था? कुंज बिहारी को बोलता था, कुंज बिहारी प्रभु को, कि प्रभु मेरे को वस्त्र चाहिए, अगर हो तो मेरे को दे दो। कहीं पर जाना, जब तक कोई वैष्णव गण नहीं बोलेंगे, गुरुपाद पद्म नहीं बोलेंगे, अपने आप से नहीं जाता कभी भी। इस प्रकार का इन सारी जो शिक्षाएं जो वो दे रहे हैं, इसमें अपना उनका व्यक्तित्व जो है हम लोगों को पकड़ना है कि हमारे गुरुपाद पद्म का जो व्यक्तित्व है वो कैसे वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए नहीं आए। इसलिए उनका नाम ही क्या था प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ? एक तो दीक्षित नाम, और दीक्षित नाम भी ऐसे वाला है जो दिखलाता है कि वो वोल्केनिक एनर्जी है। दीक्षा के अंतर्गत नाम क्या है? हयग्रीव। हयग्रीव का अर्थ क्या होता है? हयग्रीव का अर्थ क्या होता है पता है? तो नहीं पता? भगवान का अवतार है एक हयग्रीव। उनका आकार कैसा है? ग्रीव मतलब गर्दन, और हय का अर्थ क्या होता है? अश्व, घोड़ा। इसलिए जितनी सारी पावर की बात होती है किसमें लिखा जाता है? हॉर्स पावर। पढ़ा हुआ? तो जब पावर की बात करते हैं कि किस चीज में कितनी पावर है, तो तुलना किसके साथ करते हैं? हमेशा हॉर्स पावर के साथ में। तो उनका हरि नाम जब हुआ, उनके गुरु महाराज जी ने उनको नाम दिया हयग्रीव, और उनके सारे सेवा कार्यों को देख करके उनको क्या पुकारते थे? वोल्केनिक एनर्जी। इसमें क्या है? ज्वालामुखी ऊर्जा। ज्वालामुखी ऊर्जा है इसमें, अर्थात सारे के सारे सेवा कार्यों को बहुत अधिक उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में, बड़ा ही एनर्जेटिक होकर के उस काम को करते थे। किस लिए? कहते थे मैं करने ही यही आया हूं। तो इसलिए उन्होंने, प्रभुपाद जी ने कोई सेवा कार्य देना, एक बार उनसे पूछा शिला प्रभुपाद जी ने कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? आप मठ में आए, हरि नाम करते हैं, आनी करते हैं, और जो सेवा मिलती है वो करते हैं, भक्तों के साथ कथा कीर्तन सुनते हैं बैठ करके, आपको सबसे अच्छा अभी तक इतने वर्षों में क्या लगता है? तो उन्होंने आंसर किया कि आप मेरे को
कोई काम बोलते हैं कि ये काम करके आ जाओ, और मैं वो काम करके कब किसी में 5 दिन लगे, किसी में 10 दिन लगे, बहुत परिश्रम हुआ, थक करके चूर हो गया, और सामने आपके जब पड़ा, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि वो वाला काम हुआ या नहीं हुआ। उससे देखने के साथ साथ जब दूसरा काम बोल देते हैं, ये नहीं पूछते कि वो वाला काम पूरा हुआ नहीं हुआ, कितना उसमें थकावट हुई, उसमें क्या असुविधा आई, क्या सुविधा आई, ये सब आप कुछ पूछते ही नहीं। और देखने के साथ साथ दूसरा काम मेरे को जब बोल देते हैं, वही मेरे को सबसे अधिक आनंद प्रदान करता है। क्यों? इससे मेरे मन में आता है कि आपका मेरे प्रति दृढ़ विश्वास है इतना कि जो काम आपने बोला था वो मैं पूरा कर आया हूँ, उसमें जो सुख दुख ये वो हुआ है, वो आपको मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वही केवल गिनाने के लिए आपके सामने नहीं बैठा रहता हूँ। मैंने इस प्रकार का आपका विश्वास अर्जित किया है अपनी क्रियाओं के द्वारा, यही मेरे को क्या करता है? सबसे अधिक आनंद प्रदान करता है। तो इसलिए उनका नाम क्या बोल दिया? वॉल्केनिक एनर्जी। सब समय सेवा करने के लिए प्रस्तुत। इसे महाराज जी अपना बोलते थे कि गुरु महाराज जी की बातें सुनते सुनते हम लोगों का ऐसा स्वभाव बन गया कि मेरा बिस्तर बंद, मैं कभी खोलता ही नहीं था, सब समय पैक है। अभी 1 मिनट में बोलेंगे कि आपको अभी अभी जाना है, कोई चिंता की बात नहीं, बैग उठाऊंगा, चल पड़ूंगा, सारा कुछ उसमें रखा है। 10 मिनट लूंगा, गुरुदेव 10 मिनट दे दो तैयारी होने के लिए, ये कभी जीवन में होएगा नहीं। 10 मिनट भी कभी मांगेंगे नहीं, ये काम करो, अभी करने के लिए प्रस्तुत हो, समय लगेगा तो कहते नहीं। और अभी कैसे वाला होता है? गुरु चिल्लाता रह जाता। हमारे तीर्थ महाराज जी मथुरा में लोगों को 10 दिन पहले से बता दिया, इस दिन हमने सबने जाना है, इस समय पर जाना है, टिकट मैंने कर दी है, गाड़ी मैंने बुला दी है, ड्राइवर आकर के बाहर खड़ा होगा, आपको केवल उसमें चढ़ करके बैठना है, सारा कुछ कर दिया। उसके बाद में भी क्या करते हैं? 1 घंटा वेट कराओ। तीर्थ महाराज जी बोलते रह जाते, है चलो प्रभु, है प्रभु चलो, दंड लेकर के आ जाते, किसी को मारते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किंतु तब भी लोग चलने के लिए तैयार नहीं है। अभी 10 मिनट में आ रहे, पर 5 मिनट और दे दो, 5 मिनट बोल करके 1 घंटा उनको प्रतीक्षा कराते हैं। और कहां पर आदर्श दिखलाया? श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी का, गुरुदेव का जो हम सुन रहे हैं, महाराज जी का जो सुन रहे हैं, सब समय ये बात बोलते थे कि हमारा बिस्तर बंद सब समय तैयार रहता था, 1 मिनट लगता नहीं था गुरुदेव को बोलने में, उसी समय मैं तैयार होता था। कहते हैं एक दिन उन्होंने क्या किया, गुरु महाराज जी ने सामने में 1-2 लोग हैं, उनको पूछा कि आज नरसिंह चतुर्दशी है, हम लोग कलकत्ता में हैं, नरसिंहपल्ली मायापुर के पास में नवद्वीप में है, वहां कौन जा सकता है? वहां कौन जा सकता है? अभी जाएंगे कृष्णा नगर से सारा खीर का सामान खरीदेंगे, नवद्वीप में जाकर के अपनी आप वहां लकड़ियों से बनाएंगे खीर को, नरसिंह भगवान को भोग लगाएंगे, वो वाला प्रसाद सारा उठा करके कलकत्ता तक लेकर के आएंगे, और कल सुबह मैं उसी से पारण करूंगा। किसी ने भी हामी भरी नहीं। ट्रेन कितने बजे मिलेगी, कितने बजे जाएंगे, कितने बजे आएंगे, अंधेरा हो जाएगा, वहां पर कन्वेंस नहीं मिलती है, ये बहुत सारी बातें। किंतु महाराज जी 1 मिनट में अपना चल करके, मैं करता हूं, चल करके अपना चल दिए। इसीलिए इस प्रकार के जो सेवक, उनको फिर कहां पर एंट्री मिलती है? प्रमोशन मिलता है। इनको अपने हृदय की वार्ता बताते हैं, इनके लिए अलग प्रकार का कृपा जो है वो हृदय में अपनी आप से आता है, अपनी आप से आता है। तो इसीलिए इसी बात को बोल रहे हैं कि हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए नहीं आए हैं। किसके लिए आए हैं? अहेतु क्या? अप्रतिहता, ये वाली भक्ति करने के लिए आए हैं, नित्य निरंतर, बिना किसी हेतु वाली।
इसीलिए कहाँ पर लिखा था पता नहीं, श्रीवास पंडित जी की तिथि में बोला था, चैतन्य शिक्षामृत में लिखा हुआ है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर गणों ने जो सेवा कार्य किए हैं, किसी भी व्यक्ति से पुरस्कार इत्यादि अथवा प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं किए। वो उनका एकमात्र उद्देश्य महाप्रभु की प्रसन्नता, महाप्रभु की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर होए, केवल इस भावना से किया था। किसी वस्तु की आकांक्षा से नहीं, उनसे कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भी नहीं। अहेतु क्या अप्रतिहता, इस प्रकार की भक्ति का याजन करने के लिए हम मठ में आए हैं, विश्राम करने के लिए नहीं आए। अपनी इच्छा अनुसार भी चलने के लिए मठ में नहीं आए हैं, नहीं तो मठवास उसको कहते ही नहीं है, उसको मठवास कभी नहीं कहते। मठ का शिष्य बनना भी नहीं कहते। अगर अपनी इच्छा अनुसार चलना, हरि नाम ले लिया, माला भी ले ली, कंठी भी पहन ली, फिर कभी कभी हम लोग जब बाहर जाते सिर्फ प्याज खा लेते हैं। कभी कभी माला जो है ना हो नहीं पाती, बहुत व्यस्तता थी। एक माता जी इटली की महाराज जी को आके बोल रही, मेरे ना बच्चों का जन्म हो गया, मेरे जुड़वा 2 बेटियां हो गई, मेरा फिर हरि नाम और जो मंत्र इत्यादि करना है वो 4-5 साल बिल्कुल छूट गया। तो महाराज जी कहते इसको क्या कहूंगा, ये मंत्र दीक्षा लिया है, ये मठ के शिष्य हैं? ये तो मठ के शिष्य नहीं। बाकी सारा कुछ तुम्हारा चल सकता, छोड़ने के लिए क्या मिला? हरि नाम। छोड़ने के लिए मिला मंत्र। अपना खाना छूटा नहीं, अपना पीना छूटा नहीं, अपनी शॉपिंग छूटी नहीं, अपना घूमना छूटा नहीं, दूसरा विवाह करना छूटा नहीं, दूसरा विवाह भी कर लिया उसी बीच में। सारा कुछ करने के लिए समय, नए पति को प्यार करने के लिए समय, नए पति के साथ में समय व्यतीत करने के लिए समय, किंतु हरि नाम और मंत्र के लिए समय नहीं है। तो ये मंत्र लिया, फिर ये मठ का शिष्य हुआ? तो बोलते नहीं। इसीलिए इसी चीज को बोल रहे हैं, अपनी ही इच्छा अनुसार चलने के लिए गुरु पदाश्रय नहीं किया जाता। गुरु पदाश्रय करते हैं गुरु की इच्छा अनुसार चलने के लिए, गुरु की इच्छा अनुसार चलने के लिए, अपने आप से नहीं। तो कह रहे हैं ये सदा स्मरण रखना। किसके लिए कह रहे हैं? हम सबके लिए, इंडिविजुअली हम सबको, जो भी इसको पढ़ेगा, जो भी इसको सुनेगा, जो भी उनका आश्रित होगा, सबके लिए कह रहे हैं कि क्या करना, ये सब समय स्मरण रखना। इसलिए उनके अधिकांश शिष्य, चाहे वो किसी भी प्रकार की योग्यता से संपन्न क्यों ना हो, अभी तक भी हमारे एक उनके शिष्य थे तपस्वी महाराज, एक शिष्य हैं उनके तुर्याश्रमी महाराज, एक थे हमारे पूरी महाराज जी, वृंदावन में रहते थे। महाराज जी को तो देखा है, श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जो भी उनके आश्रित जन, अधिकांश लोग सब समय कुछ न कुछ करते रहेंगे, सब समय कुछ न कुछ करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज जी को उसी प्रकार से देखा है, सब समय उसको वैसे वाला कंसीव किया है। केवल मात्र उनकी वृद्धावस्था वाला केवल उनको नहीं देखा उन्होंने, वृद्धावस्था में भी जो जो वो बोलते थे वो उनके उस जीवन में देखते थे सारा कुछ। जैसे हम लोगों के महाराज जी को यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कैसे वाला देखा है, सिर्फ हरिनाम हाथ में पकड़े हुए, या कुछ कथा बोलते हुए, या फिर बिस्तर पे विश्राम करते हुए। किंतु जो वो कथा बोलते थे सारी की सारी, वो अपने सारे जीवन की जो बोलते हैं कि सब समय वैष्णव सेवा करना, सब समय के लिए अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिले काम करना, वो सारा कुछ उन्होंने किया, करते रहे। शारीरिक अवस्था में जब नहीं कर पा रहे, तब भी मन के द्वारा, शरीर के द्वारा किसी को बोल करके जब करवा सकते हैं, वो सारा कुछ करते रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रकार के आदर्श देखे हैं। इसी बात को बोल रहे हैं कि हमारे को गुरुदेव भी यही बात बोलते थे कि कम से कम क्या करना, तुम लोगों को इतना सारी चीज यहाँ से मिल रही है, तुम लोग स्वयं चिंता नहीं कर सकते। केवल हम तुम लोगों को खाना, रहने का स्थान, कपड़े, दवाई सिर्फ ये नहीं दे रहे हैं, हम तुम्हारे को जिस वस्तु को दे रहे हैं ना, वो वस्तु बहुत सारा कुछ जन्मों जन्मों खर्च करके भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर उसके बदले में क्या करना, जितना अधिक हो सके अपनी सेवा देना, सेवा देना। नहीं तो क्या होता है, ऋणी बनना।
अकृतज्ञ बनना। इसलिए विश्राम करने के लिए नहीं है ये स्थान, किसके लिए है? सेवा देने के लिए। आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे श्रवण करेंगे। श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। पांचाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।